बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से वर्ल्ड के व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हम आपको मछली की बिरयानी बनाना सिखाएंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पहले सारे मसाले आपको सामने दिखा दें, जिसमें टमाटर है, कैरी है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, सारा गरम मसाला है। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि साबित धनिया लेके उसमें सारे गरम मसाले डाल के इसको भून के मसाला तैयार कर लेंगे। ये तो मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, तो ये मेरे ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए। आप थोड़ा भी बना सकती हैं, लेकिन इसको बना के रख लें तो ये बहुत बेहतरीन हो जाता है। देखिए मैंने भून के इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, जैसे कि आपको प्लेट में नज़र आ रहा है। आप इसमें वो जो जितने भी साबित मसाले थे ये सारे मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे ग्राइंड करना है। अच्छा, लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने मछली का सालन बनाया था, तो लोगों ने कहा था आपने सालन तो बनाया, आपने बताया भी, लेकिन आप डिटेल से बताती तो मैं ज़्यादा आसानी हो जाती, ताकि हमें पता चल जाता कि ना आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो इस वजह से नाज़रीन, मैंने आप लोगों की ना कहने पे कमेंट्स पे ये मैंने ना बात को गौर किया कि वाकई लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डल रही है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अदरक थोड़ी सी कम डाली है, इसमें लहसुन ज़्यादा डलता है, हरी मिर्ची, टमाटर और हरा धनिया डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ जब इसको ग्राइंड करना है करेंगे तो ये बिल्कुल मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कि फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे, वो आप देखेगा आगे है ना किस तरीके से करना है। फिर एक तरफ जो हमने आलू रखे थे उसको पील ऑफ करके अब हमने इसको फ्राइज के उसमें करके इसको फ्राई करने के लिए एक साइड पे रख दे दिए। ये इसका दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में देखा आपने कि मैंने वो मसाला भून के फ्राई किया। अब इस दूसरे स्टेप में मैंने फ्राइज से ना बना लिए, और फिर ये कि एक तरफ मैंने मसाला पीस के रख लिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि मैंने ये मसाला पीस लिया है। अब इसमें जो ऊपर से मैं मसाले ऐड करूँगी उसमें यह है कि हरा धनिया वगैरह तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें मैं ये लाल मिर्चें और हल्दी और पिसा हुआ धनिया भी डालूंगी। एक मैंने गरम मसाले वाला डाला था जो आपके सामने मैंने तैयार किया था, कि उसको भून के पाउडर करके कर दिया था। और अब ये मैं कच्चा भी धनिया भी डालती हूँ। ठीक है, ये दोनों किस्म के मैं धनिया डालती हूँ। अच्छा, मैंने जब वो मसाला भुना था तो उसमें मैंने ज़ीरा भी डाला था, और अभी और दूसरी दफ़ा भी ज़ीरा, मैंने कच्चा ज़ीरा भी डाला था जब मैंने मसाले को पीसा था। ठीक है ना, तो ये मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रही, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये मतलब ये कि थोड़ी सी तो लेंथी होती है, लेकिन ये कि बहुत बहुत जायकेदार होती है और बहुत मज़े की होती है। और ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है, इसको माई पुलाव भी कहते हैं। आई थिंक जो माई पुलाव ये शायद है ना माही मछली फिशरमैन को कहते हैं, तो वहाँ से ये नाम शायद निकला है। तो इस वजह से है ना ये बिल्कुल है ना देखें, ये देखें मैंने एक तरफ फ्राइज़ को तल लिया है, दूसरी तरफ ये मैंने हरा धनिया काट लिया है, फिर फ्राई प्याज करके रख लिए, और ये फिर मसाला पीस लिया ये फिश है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि ये मछली को वन बाय वन करके, मैंने असल में बड़ी फ्राई पैन यूज़ की है। आप है ना दो स्टेप में भी कर सकती हैं, लेकिन ये है कि मेरी मछली भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं है और मेरी फ्राई पैन भी बड़ी है, तो इस वजह से ये सारी एक ही चक्कर में आ जाएगी। आप दो बार भी दो स्टेप में भी कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। जैसे अच्छा, आप इसको कम फिर तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि किसी को खुदा खास्ता कोई इशूज़ है दिल के या कोई मसले है, तो इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये कि ये हम बिल्कुल नॉर्मल उस तेल के लिए बना रहे हैं, तो वैसे भी हमें ऑयल कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डीप फ्राई ही अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से ये मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। और आप मैं ना मतलब एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और कम तेल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप ये देखिए ये बिल्कुल है ना फ्राई होना शुरू हो गए। और मछली के तो वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे इसलिए इसके डॉक्टर्स तो कहते हैं कि कम से कम रोज़ाना मछली खाएं। मछली नहीं खा सकते रोज़ तो हफ्ते में दो दफ़ा नहीं तो कम से कम एक दफ़ा तो अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कर लें। और कोशिश करें कांटे वाली मछली स्किन के साथ खाएं। उसके लिए ये आँखों के लिए, जिगर के लिए, नज़र के लिए, दिल के लिए, हर चीज़ के ऑलमोस्ट पाकिस्तान दिल के पूरे ऑर्गन ना मतलब है ना बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए ना बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ी सी गर्म होती है खाने में तो, लेकिन ये है कि लोग अवॉइड करते हैं गर्मियों में खाने से, लेकिन वैसे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये एक तरफ से पक गई है और अब हमने इसको पलट के थोड़ा सा है ना गोल्डन हो गई थी, तो हमने इसको पलट दिया है और ये बिल्कुल देखिए रेडी हो गई है। अच्छा, हम इसको ऑयल को भी ज़ाया नहीं करेंगे और है ना इसका ऑयल हम छान के निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये वन बाय वन हमने सारी है ना इसमें निकाल दी है प्लेट में।
ठीक जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि मैं सारी मतलब निकाल के फिर क्या करेंगे कि हम लोग है ना इसको हमने निकाल के इसको ऑयल को हम लोग छान देंगे, ठीक है, ताकि ये ऑयल दोबारा भी इस्तेमाल में आ जाए। अगर हम मसाला लगा रहने दे देंगे तो ये जल जाएगा और उससे जलने की स्मेल आएगी। तो इससे मसाला हमने अलग से कर दिया, वो हम इसको मछली के ऊपर डाल देंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ मसाला मसाला ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं इसलिए ये एक ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो अलग से मसाला भून के ऊपर से भी डाल सकती है। ये बता रही हूँ मैं कि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने जितना मसाला किया है वो भी काफ़ी है। लेकिन ये कि मैं हमारे यहाँ मसाला ज़्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से मैं इसमें अलग से मसाला भून के डाल रही हूँ। लेकिन ये कि आप चाहे तो नहीं भी डालें, ये आपके अपने उसके ऊपर होता है, पसंद के ऊपर होता है कि अगर इन्हें रोटी के साथ खाना चाह रही हैं और थोड़ा मसाला और थोड़ा गीला गीला चाह रही है, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा मसाले वाला पसंद होता है, कोई बिल्कुल मतलब सूखा खाते हैं। तो अब ये देखिए इस स्टेज पर बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो गया है। मसाले ने अपने तेल छोड़ दिया है, मसाला बिल्कुल ब्राउन हो गया है। ये तैयार होने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि मछली के ऊपर डाल देंगे जिसे हम बघार करते हैं। ये देखें ये मज़ेदार यमी सी मछली तैयार है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। ये खाने में भी बहुत जायकेदार होती है और इसके अपने फ़ायदे तो हैं ही। अब ये कि आपने देखा था कि मैंने फ्राइज़ और है ना हरे धनिया और तली हुई प्याज रखी हुई थी, अब उससे हम उसको गार्निश भी कर देंगे। ठीक है, ये देखें मैंने प्याज डाल के उस पर हरा धनिया डाला और साथ में फ्राइड लाइन पे मैंने फ्राइज़ डाल दिए। ठीक है, आप इसमें चाहे तो जो है ना डालने वाले चाट मसाला भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। मैंने ज़्यादा खट्टा इसलिए नहीं किया कि मैंने इसमें कैरी भी ऐड की थी, जैसे एक मैंने आपको बताया था जब मैंने मसाला पीसा था उसमें कैरी डाली थी। और ये मज़ेदार सी मछली तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। और इसके चावल की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूँगी कि चावल कैसे बनते हैं, वरना ये बहुत लेंदी हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।